to this episode of Getting Real with Nariel. Of course, all of you have been amongst coordinators of departments जो बहुत ज़्यादा active रहते हैं सारे मतलब one or more fest पे. तो प्रेशर तो भी ऑब्वियसली होता है, लाइक टू बैग योर इवेंट, टू मेक दैट इवेंट अ सक्सेस, लाइक कि लोग आए और एंजॉय करें उस चीज को. एंड फेस्ट इज नथिंग बट अ वेरी लार्ज स्केल इवेंट, राइट? तो हर कोऑर्डिनेटर का बस एक ही ड्रीम होता है कि अपने टेन्योर में वो ऐसा डिलीवर करके जाए कि बस उसके जूनियर्स खुश हो. मतलब उसकी और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बस इतना कि हाँ भाई सेटिस्फैक्शन मिल गया मुझे इस चीज से, हो गया मेरा टेन्योर कंप्लीट. राठौड़ चलो. अच्छा, तो लाइक मेरे लिए जब प्रेशर वाला मोमेंट सबसे पहले तो वेव्स में ही आया था कि फर्स्ट टाइम एक फेस्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, जूनियर्स हैंडल करने हैं, कोई ऊपर नहीं है जिसके ऊपर तुम रिलाय कर सकते हो. हाँ. तो मतलब बेसिकली बहुत प्रेशर था वेव्स के टाइम पे कि यार, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं था. जैसे मेरे को कोई आइडिया नहीं था, अनिकेत को कोई आइडिया नहीं था, इसको अविरल को भी कोई आइडिया नहीं होगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो बहुत टेंशन होता है ग्रुप होता है ऐसे. तो सबसे पहला फेस्ट वेव्स क्या पहला फेस्ट होता है और स्टिल सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उसी से होती है. एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है. एंड हमेशा बैक ऑफ द माइंड में वो चलता है ना, दैट देयर इज नो चांस ऑफ एन एरर. हमने गलती की तो वो फाइनल है, कोई हमारे लिए कवर अप करने के लिए अब नहीं है जो पिछले 2 साल तक थे. सही है. ऑफ कोर्स. बट इसके साथ ही ब्रो मजा भी बहुत आया जब हमने देखा कि इतनी मेहनत करके जो इसका रिजल्ट इतना अच्छा है. सो दैट वाज रियली रियली फन मैन. मतलब जो लास्ट में नाइट्स में तुम बैठते हो आगे, मतलब आगे जाके तुम देखते हो क्राउड कि ब्रो हाँ ये सब आया है, इतने लोग एंजॉय कर रहे हैं नाइट पे, बहुत मजा आता है उसमें. अलग ही सम अप हो जाता है पूरा. लाइक वो गले में कोको का टैग पहनना वर्थ लगता है उसके बाद. एग्जैक्टली भाई हाईलाइट हो जाता है. अमन. हाँ, मेरे केस में प्रेशर इतना था नहीं ये, अब फ्लेक्स होगा. फ्लेक्स नहीं है, प्रेशर नहीं था क्योंकि मैं एग्जैक्ट जो भी काम मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर किया वो सारे काम मैं स्कूल में भी कर चुका हूँ. क्योंकि मेरे लिए ये फॉर्मेट नया नहीं था ना, लाइक अविरल ने पहले भी प्रोम ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन तो इनके लिए सब नया था. ये इन्होंने पहली बार फर्स्ट ईयर में देखा कि ओके हम बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुला के वी कैन गैदर अ क्राउड. बट मैंने काम पहले कर रखा था तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था. मेरे लिए मुश्किल ये था कि हमारा बिट्समैन जो फेस्ट है, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कॉलिंग पीपल ऑन कैंपस एंड देन गिविंग देम अ गुड इवेंट. इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस आउटसाइड. ऑफ कोर्स. उसमें हमने जैसे काफी नई चीजें की. जैसे द फर्स्ट मंथ ऑफ कैंपस दैट वाज आफ्टर अगस्त एंडेड, हम 8 बच्चे लेके गए थे टू वीआईटी. और इस बार तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हुए. मैं खुद बांग्लादेश जाके आया था. तो दैट्स हाउ आई टुक द कॉन्फ्रेंस टू अ डिफरेंट लेवल दिस टाइम, क्योंकि वरना फिर क्या फायदा अगर लास्ट ईयर रिपीट करता तो. अच्छा पुलक, कमिंग टू कोर्क 20. कोऑप 20 पता नहीं कैसे ही बना ये फेस्ट. कोऑप समड अप इन वन सेंटेंस. सो बेसिकली अभी राठौड़ आ रहा था वेव से, कार्या कितने 50-55 लाख जितने भी लाया, उसके बाद कोऑर्क हो रहा है, यही पूछ रहे हैं सब. एंड देन पेमेंट का क्या सीन है कुछ. तो प्रेशर तो काफी था. और कोर क्या ऐसे रोज वो कॉलिंग सेशन कर रहे हैं बिकॉज पेमेंट्स का बहुत टिकी था. तो एंड स्लोली एंड तक तो आते आते बहुत लाइक तगड़ा हो गया पेमेंट्स का सीन. बट स्टार्टिंग में जो स्लो था एंड जो प्रेशर था आफ्टर वेव्स, वो तो लाइक काफी था ऑन मी एंड एज वेल एज आवर कोर, बिकॉज हमारा कोर काफी ज्यादा इस चीज में काफी मैं उनको रिस्पेक्ट करूंगा बिकॉज लाइक उनने ही बनाया है फेस्ट. एंड बहुत पता नहीं यार, फेस्ट हमको भी एंड तक लग रहा था. मैं राठौड़ से पूछ रहा था कि यार हो रहा है क्या, वो बोलता है भाई पता नहीं, देखता कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. मतलब काफी नाम आए तो थे पर ठीक है. मतलब जो भी सीन था यार, कन्वीनर का और सीएसए का इन्वॉल्वमेंट, और फिर वो मतलब काफी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे. हमने कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वेव से निकलने के बाद कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. बट ठीक है, ये भी कर लिया. दिस प्रूव्स कि कितना ही सीख लो हमेशा कुछ नया आ ही जाएगा. कुछ नया आ ही जाता है. देखो अभी हम कहाँ बैठे हैं, नारियल कैसे हो.
ये मैं आंसर करूँ, ये मेरे पास बहुत हाँ, फनी है। कर तो कर कर मतलब ऑफ कोर्स इस ऑफ बार कोर्स इस बार मैंने कोई चीज ट्राई की थी जो कि बहुत अब बैकफायर होने लगी है। मैं ओरिएंटेशन में बोल के आ गया था लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो पूरा साल तो मेरे को लगा कि वर्क कर गया बहुत बढ़िया, पर बैकफायर कैसे करा, अभी हम एसओपीज जब हमने मांगे तो एक वो विजन स्टेटमेंट मांगते हैं ना अपन लोग कि तुम्हारा क्या क्या सोच रहे हो, कहाँ लेके जाना है डिपार्टमेंट को। तो उसमें एक बच्चे ने लिखा कि बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, और ये मैं बहुत फॉर्मली कोट कर रहा हूँ, उसने लिटरली एकदम ब्रूट लैंग्वेज में लिखा था कि मैं ये बढ़ाऊंगा। के बारे में। हाँ पुलक्ष कुछ याद आ रहा है क्या ऐसे अच्छा, ये साथ सबसे में हाँ आंसर weird, कर सकते यार एक ने हमने कोविड-19 का क्वेश्चन पूछा था कि कोविड-19 में जब लेट खुलेगा तुम्हारा कैंपस तो तुम क्या डेट्स रखोगे वेव स्क्वॉक्स प्री के, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली एक बंदे ने बोला कि बंदा वेव्स या और बंदी प्री भी को हो मर्ज सकता है। कर दो। हाँ हाँ स्लैश ठीक है ठीक है। अब इतना वेव्स इतना तुमने और कवर पहले अप प्री मत रीजन को, कर। रहने गई थी, पर ठीक है। बंदा बंदा हाँ बोलो। तो बेसिकली वेव्स एंड स्प्री को मर्ज कर दो। हाँ, ऐसा एक इंटिमिडेटिंग सीन हो गया था। हम एक बच्चे का ले रहे थे इंटरव्यू। फिर ना ऐसा था कि भाई अब देख इंटरव्यू है तो सबका एक्सपेक्टेशंस होता है, हाँ भाई थोड़ा तो डराना है, ऐसा कुछ तो एक फैक्टर देना है कि टू थ्रो ऑफ हिम और हर फ्रॉम हिज गेम, ऐसा कुछ तो ऐसा उसने ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था बजट में, वो एक बहुत बड़ी चीज भूल गया था, ठीक है। तो आर्यन, उस पे हमने डिसाइड किया, मैंने टेक्स्ट किया आर्यन को कि तू पिस ऑफ हो जा एंड लीव कर दे ये मीटिंग, ठीक है। बोल रहे कि भाई मेरे को ले लेना इसका क्या बकचोदी है, चला एंड दैट किड स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। भाई मतलब इंटरव्यू में लेजिट इंटरव्यू में ऑन स्क्रीन वो रोने लग गया। हमने कहा ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। मतलब ठीक है हमें रुलाना था बट ऐसे नहीं, वो बंदा ऐसा हो गया। लिटरली नहीं। हाँ। फिर हमने कहा कि चल अच्छा तुझे ऐसा थोड़ा देखना है तो उसे कॉल करके समझा। तो मैंने आर्यन को टेक्स्ट किया था कि ये सीन है। तो आर्यन बस बैठ के घर पे अपना भाव खा रहा है। अच्छा नहीं मेरे को लेना ही नहीं दे रहा, क्या बकवास है ये, क्या करके आया है तू, कुछ ग्राउंड वर्क नहीं दे रहा, मस्त सुना रहा है उसे। वो बैक वो इंटरव्यू पे बैक कर रहा है उसे, आजा आजा यार प्लीज आजा। देन फाइनली वो आया, फिर नॉर्मल हुआ, पानी वानी पिलाया, फिर उसको इसका नॉर्मल इंटरव्यू दिया। बहुत है देख, ऐसा है कि फर्स्ट टाइम जब कूदे थे तो सेकेंड ईयर में थे, बहुत मजा। उसके बाद तो भाई उस दिन तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे बहुत डर लगा था भाई। मतलब ऐसे हम सोचे थे ब्रो क्या होगा, अब तो गए अब तो गए अब तो गए। और भाई उसके बाद से मैंने, अभी ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहता, बट ठीक है। हाँ ठीक है, उसके काफी बाद नंबर कुछ ऑफ कोई टाइम। ऐसी एक्टिव हाँ कोई ऐसी एक्टिविटी करी मैंने जो जिससे मैं बहुत रिलैक्स्ड हुआ बहुत में। तो वैसे ये होता उम्मीदों है। एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, पर इस वीडियो को अगर कोई नॉन बिट्सियन देखे तो ये गोवा में रहता है, और रिलैक्स का मतलब अब सब समझ सकते हैं। और गिवन द फैक्ट कि राठौर देवदास के लिए क्वालिफाई हुआ है, एक्चुअली रिलैक्स होना काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत एम्बैरेसिंग है। क्या हुआ था, अभी की बात है, अभी इसी इसी सेमेस्टर की मिड सेम्स थे और मेरे एक दिन में 3 पेपर थे, ठीक है। तो मुझे ना पेन्स की बहुत जरूरत थी राठौड़, ठीक है। so pen ऑफ pens is कोर्स। a metaphor for please, किसका metaphor है? रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग स्टफ। Relaxing का। हाँ, तो ऐसा हुआ था, हमारे एक बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर है चंदन सर, ठीक है, ठीक है। चंदन सर से मुझे पेन चाहिए था क्योंकि अगले दिन मुझे एग्जाम लिखना था। तो एक छोटा सा डिटूर मारा था मैंने, वो कौन सा है, एल टी सिक्स है ना, उसके पास हाँ एक हाँ वॉल जाती है और पास में अपार्टमेंट है। तो वहां पे एक बहुत शॉर्ट हाइट की वॉल है और उसके अक्रॉस अपार्टमेंट्स है। अभी तो उन्होंने वहाँ पे एक बिट्स का गार्ड लगा दिया, पर पहले वहां पे कोई था नहीं। लाइक रिसेंटली उन्होंने बिट्स का गार्ड लगा दिया, पर पहले कोई नॉर्मल गार्ड था। तो वहां से मैंने हाँ चंदन हाँ सर से पेन लिया था। स्नीक आउट स्टोरी तो बेसिकली मैं तो 10:30 के बाद सो जाता हूँ यार इन सब के जैसे। हाँ हाँ मतलब ऑफ क्या ही कोर्स। बोलूं। मतलब अपने ही फेस्ट पे मैं गया था वैसे तो सोशल्स पे बिट्समन के, लेकिन हाँ बट वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इमेजिनरी स्नीक आउट स्टोरी नहीं है। हाँ उससे ज्यादा एक ये है कि मिडसम के बाद मैं राठौड़ और हमारे साथ कुछ थोड़े हमारे कोर घोट्स जो है टू स्टडी बिकॉज लाइट चले गई थी कैंपस में ड्यूरिंग मिडसेम्स के बाद। यार। सो बेसिकली लाइट चले गई थी मिडसेम्स के बाद और हमको कॉम्प्री के लिए पढ़ना था। तो हाँ वी वर लाइक कि यार अब तो कहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए बिकॉज लाइट चाहिए। तो हाँ
वो जो अमान सेम जो 86 वाला वो बता रहा था, वो पाथवे हाँ, हमने हाँ, भी यूज किया। एंड देन अच्छा, हम एक हमारे सीनियर घोट भैया है जस्की करके, ठीक है, हाँ, उनके उनके अपार्टमेंट गए बुक्स किताबें लेके, मतलब हो सकता है तो सबको सुनो। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने थे ना, तो अलग अलग हाँ, बुक्स। अलग-अलग किताबें थी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद हम गए वहां पे, पढ़ाई की अच्छे से। फिर द फनी थिंग इज कि जब हम लोग सुबह पढ़ाई करके वापस आ रहे थे एकदम, उसके बाद जो उस टाइम मुझे अपेरेंटली उसी दिन जैसे ही मैं वापस आया वैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ था। मेरा तो भाई एक ही है, राठौर के साथ रोमांस। अबे ये तो आया था यार, स्टोरीज में आया था, ये तो मीम्स में आया था। तो हम नहीं डाला था, हम दोनों ने नहीं। एक मेरे बार को तो लगता है पुलक्ष के लिए नई नॉमिनेशन, नई अवार्ड कैटेगरी ऐड करनी चाहिए। कौन सी? लाइक ठीक है, हाँ। जहाँ पे इसकी बंदियां दूसरे लोग ले जाते हैं, लाइक इज नॉट द मिस्टर स्टील योर गर्ल्स बट ओह, मिस्टर मिस्टर लूज फ्लिप अवे और योर मिस्टर स्टील माय गिव अवे, गर्ल्स। हाँ। मिस्टर स्टोलन योर गर्ल। बीइंग अ पार्ट ऑफ डीओसीडब्ल्यू, इतना तो मुझे श्योर था कि नारियल नहीं जाने वाला कहीं। नहीं कि ब्रो इस लॉकडाउन में दिस वाज द ओनली थिंग नहीं, ओनली जो मेरे को हाँ, ऐसा लगा कि यार मेरे रूटीन से अलग है और मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे बहुत मजा, कॉलेज से रिलेट मतलब भी कर रहे हैं लाइक। एग्जैक्टली यार एक नॉस्टैल्जिया है ब्रो भाई पूरे नारियल के 3 साथ साल ब्रो। याद आ जाते हैं तुम्हें अपने। हाँ ब्रो, अब हमने अब फर्स्ट ईयर में हमारे सीनियर्स के लिए किया, सेकंड ईयर में अब हमारे लिए हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। बट ठीक है, पुलक्ष यहाँ जो लोग हैं उनके अलावा बता बस दे। वन। भाई नहीं है कॉम्प्रो, मैं बता तो रहा हूँ। पुलक्ष और मैं लिटरली हमारे सेशंस होते थे रात को 12 से 2-3 बजे तक, एंड यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग जो कैंपस में हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटर फॉर लाइफ। लास्ट ईयर रुक जा, मेरे बैच इज लास्ट ईयर राइट? हाँ तो साहिल ना। ओह अच्छा ओह लास्ट ईयर इज कॉर्डी भाई। और गिवन कि अगर एक ही चूज करना है, वेव्स नहीं होगा, कॉर्क होगा, तो मैं क्वाक चूज कर रहा हूँ क्योंकि यार फर्स्ट ईयर से क्वाक देख, क्योंकि फर्स्ट ईयर से मैंने बेस में इतना एंजॉय नहीं किया जितना क्वाक में किया। नो ऑफेंस, बेस इज अ ग्रेट फेस्ट, बट क्वाक मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि यार पता नहीं क्यों मैं वो ऑन कैमरा बोल नहीं सकता, पर फर्स्ट ईयर से मुझे टॉफी मिलती आई है। समझ क्वाक गया, में समझ इंटरेक्शन, गया। इंटरेक्शन। हाँ वही टॉफी मिलती आई है मुझे। मैं इंटरेक्शन। चाहूंगा अच्छा, आगे भी डीओ, टॉफी मिले मुझे। हम्म। अरे यार बहुत डिफिकल्ट है यार। सच बताओ बहुत हाँ, इसका एक मैं नाम, आंसर दे सकता हूँ। बहुत स्लाइट बिल्कुल मार्जिन सच से, बता, लेकिन एक नाम ले, हाँ। बहुत स्लाइट मार्जिन से ड्यूस करो। अमान फॉर क्लाउड मेकर, क्योंकि मैंने इसको एक क्लाउड्स बनाते हुए देखा है बहुत ज्यादा। मैं सेकंड ईयर से देख रहा हूँ इसे क्लाउड्स बना। हाँ, भाई AH1 बालकनी एनी टाइम मैन, AH1 बालकनी बी एनी मोर टाइम। स्पेसिफिक। हाँ, अमान की बालकनी AH1 में। भैर- भाई ये क्वेश्चन है ना काफी प्यारा क्वेश्चन था वो। भाई, लिटरली सही पता इंसान से क्वेश्चन है ये। मैंने पुलक्ष और मेरा स्प्लिट कैसे क्लियर किया है। ये हम नाइट आउट पे थे, ये ड्रंक था, ये सो गया था, मैंने इसकी भंड हालत में इसका फोन खुलवाया, इससे अपने आप को पैसे भेजे और फिर स्प्लिट क्लियर किया है। नहीं, बट ऑनेस्टली, ₹550 ना? हाँ नहीं, डिस्को डिस्को ऑब्वियसली डिस्को। अच्छा, राठौर फॉर देवदास ऑब। मैं देखो ऐसा हुआ था, मैं चलो एक चीज बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक बंदी को मैंने प्रॉम के लिए पूछा था और उसने मेरे को मना कर दिया था, दैट्स इट। उससे नहीं, एक बार ही हुआ है हमारे, एक बार ही हुआ है। लवनाथ भाई, लवनाथ ब्रो। हाँ, ये मैं हम सब क्वाक कोको में सूट वूट मस्त पहन के आए थे। लवनाथ हाँ। मस्त शॉर्ट्स वॉर्ट्स में आया था।